हेलो बच्चों। आज हम लास्ट लेसन पार्ट की जो ब्रीफ समरी है वो पढ़ाने जा रहे हैं। रेडी एंड स्टार्ट। लास्ट लेसन एल्फोन डेविड, इसके जो राइटर हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। A boy named French is the narrator of the story. A boy, एक लड़का, named फ्रेंच नाम का एक लड़का है, इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का नरेटर है, वर्णन करता है। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एम हेमेल्ज स्कूल, वह एम हेमेल्ज के स्कूल में, अपोस्ट्रोफिस काके की, एम हेमेल के स्कूल का एक विद्यार्थी था। वन डे, एक दिन, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, एक दिन वह, कौन, फ्रेंच, स्कूल के लिए लेट हो गया, मतलब स्कूल से लेट हो गया था। सो इसलिए ही वॉज हरिंग होता है जल्दी करना, टू स्कूल, और वह इसलिए वह स्कूल के लिए जल्दी कर रहा था, किसी तरह जल्दी चला जाए। ही फियर्ड, उसको डर था कि दैट ही वुड बी रिबुक, उसको धमकाया जाएगा, फॉर कमिंग लेट, लेट आने के लिए उसको धमकाया जाएगा। रिबुक होता है धमकाना। सेकेंडली, और दूसरी बात यह है कि एम हेमेल हैड सेड, एम हेमेल ने कहा था कि दैट ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछेगा, द स्टूडेंट, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेगा, ऑन द पार्टिसिपल कृदंत वर्ब पर वह प्रश्न पूछेगा। फ्रेंच हैड नॉट लर्नड दैम, अब फ्रेंच को वो चीजें याद नहीं थी, कृदंत वर्ब के प्रश्न याद नहीं थे। फॉर अ मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि वहां से क्यों भाग जाए, एंड स्पेंडिंग द डे, और अपना दिन बिताए, इन द कंट्री साइड, देहात के क्षेत्र के अंदर वह कहीं पर अपना समय बिताए। बट देन, लेकिन बाद में, परंतु तब, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू अटेंड द स्कूल, वह स्कूल को अटेंड करेगा, स्कूल अटेंड करने का उसने निर्णय किया। एंड हरीड ऑन, और जल्दी की, अब किसी भी तरह से वो उन्होंने जल्दी की कि वो जल्दी से जाए और वह अपना अपना काम करें। हरीड और मीन हो तैयारी कर ली उसने, अब जल्दी से लेक्चर अटेंड करने की। ऑन दिस वे, इस तरह से, टू द स्कूल, अब जो स्कूल जा रहा था उस रास्ते के अंदर, फ्रेंच पास्ड द टाउन, अब फ्रेंच है गुजरा, एक टाउन हॉल से गुजरा। ही सा, उसने देखा, एक बिग क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ देखी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी भीड़ देखी, बहुत से बच्चे हैं वहां पर खड़े थे। फॉर द पास्ट 2 ईयर, अब 2 साल बीत गए थे। ऑल द बैड न्यूज, सारी जो बुरी जो सूचनाएं हैं, समाचार हैं, हैड अपीयर्ड ऑन ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर प्रदर्शित होती थी, जो भी बुरी सूचना थी वो बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट के ऊपर प्रदर्शित की जाती थी। द पीपल ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के जो लोग हैं, गोट न्यूज, उनको समाचार मिलता था, न्यूज मिलती थी, ऑफ लॉस्ट बैटल, हारी हुई लड़ाई है उनकी सूचना मिलती थी, एंड अदर इम्पोर्टेंट हैपनिंग, और दूसरी जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, ओनली फ्रॉम देयर, केवल वहां से ही उनको मिलती थी, उस सूचना पट से। फ्रेंच वॉज एन अफ्रेड ऑफ बीइंग रिबुक्ड, अब फ्रेंच है वर अफ्रेड मैंने भयभीत हो गया था, बीइंग रिबुक्ड के अब उसको धमकाया जाएगा। अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगती है। ही वांटेड, वो चाहता था, टू एंटर, वह एंटर द स्कूल अननोटिस, बिना देखे, चुपचाप वह स्कूल के अंदर एंट्री करना चाहता था। ही होप्ड, उसको आशा थी कि दैट इन द नॉइज कंफ्यूजन ऑफ द स्कूल, स्कूल के जो शोर शराबे में वह चुपचाप एंट्री कर जाएगा, यह उसकी आशा थी, और पता भी नहीं चलेगा। ही वुड बी एबल टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और वह एबल टू, यहाँ पर वह समर्थ हो जाएगा, टू गेट इज डेस्क, अपनी जो बिना किसी को देखे हुए या बिना उसको देखे हुए
वो चुपचाप अपनी सीट पे जाकर बैठ जाएगा, डेस्क पर। बट परंतु व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वह स्कूल में पहुंचा तो ही वॉज सरप्राइज, तो वह हैरान हो गया टू फाइंड, ये देखकर कि दैट देर वाज अ परफेक्ट काम, एक पूर्ण शांति थी। द अदर स्टूडेंट्स वर सिटिंग, दूसरे विद्यार्थी वहां पर बैठे हुए थे। इन देयर प्लेसेस, अपने अपने स्थानों पर दूसरे विद्यार्थी भी बैठे हुए थे। बट एम हेमल ना सॉरी एम हेमल है वॉज देयर, एम हेमल वहां पर था। विद हिज रोड, अपनी रोड के साथ, अपनी छड़ी के साथ, अपने डंडे के साथ वहां पर था। ही सा फ्रेंच, उसने फ्रेंच को देखा। बट डिड नॉट रिबुक हिम, लेकिन उसने उसको फ्रेंच को धमकाया नहीं। रिबुक में नहीं होता धमकाना, डांटना। ही आस्क्ड हिम, उसने उसे कहा, एम हेमेल ने फ्रेंच से कहा कि वेरी काइंडली, बड़ी बड़ी दयालुता से कहा कि टू टेक हिज सीट, की अपनी सीट पर बैठ जाइए, अपनी सीट पर आराम से बैठिए। टू, अब फ्रेंच है। द होल स्कूल, पूरा स्कूल है। सीम्ड, अब फ्रेंच को पूरा स्कूल है। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र दिखाई देता था। एंड साइलेंट, और बहुत ही शांत दिखाई देता था। बट ही मोस्ट सरप्राइज, लेकिन सबसे ज्यादा वो हैरान तब हो गया ये देखकर, फाइंड दैट सम पीपल्स फ्रॉम द विलेज, गांव से कुछ लोग भी आए हैं। वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे। एट द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासेज, क्लास की जो बेंच है ना, पिछली बेंच है, उस पर गांव के आदमी भी बैठे थे। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया। एम हेमल है वाज वियरिंग, एम हेमल है वियरिंग, वियरिंग का अर्थ होता है यहाँ पर वह ड्रेस पहन रखी थी। हिज बेस्ट क्लोथ, अच्छे कपड़े पहन रखे थे। एवरी वन वाज क्वाइट, एंड एवरी वन वाज क्वाइट, क्वाइट का अर्थ होता है प्रत्येक आदमी शांत था। और सैलमन, सैलमन मैंने गंभीर था। देन उसके बाद में एम हेमल सेट इन हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ही स्पोक इन ए ग्रे, और गंभीर आवाज में उसने कहा। एंड जेंटल टोन, और एक विनम्र आवाज के साथ, गंभीर और विनम्र आवाज के साथ बोला। ही प्रो ही प्रोनाउंस्ड, और वह उसने घोषणा की कि दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन, यह उसकी आखिरी शिक्षा थी। इन द फ्रेंच, फ्रेंच भाषा के अंदर यह उसकी आखिरी शिक्षा थी। ही सेड दैट, उसने कहा कि एन ऑर्डर, एक आदेश आया है। हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया है। ओनली जर्मन, जर्मन कुड बी टाट, जर्मन पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेंस, एल्सिस और लॉरेंस के स्कूल में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर वुड कम ऑन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन से नया टीचर आ जाएगा। फ्रेंच है बिकेम वेरी अटेंटिव, अब फ्रेंच है बहुत ज़्यादा जागरूक होगा, बड़े सतर्क हो गया और बड़ा सावधान हो गया कि अगला टीचर पढ़ाएगा। अब आज तो सर जी आज ही पढ़ाएंगे। ही फेल्ट श्योरी, और उसने अपने खेद प्रकट किया। नॉट लर्निंग हिज लेसन इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा के अंदर उसने जो अपना पाठ था ना याद न करने की उसने खेद प्रकट किया कि फ्रेंच भाषा के अंदर उसने पाठ नहीं सीखा। ही हैड नेवर लाइक्ड हिज बुक, उसने कभी पुस्तक भी लाइक नहीं की। बट नाउ ही नो लॉन्गर हेटेड हिज बुक, और उसने यहाँ तक कि नो लॉन्गर हिज हेट, और किताबों से उसे घृणा भी अब लंबे समय तक नहीं रही। ही इवन स्टार्टेड लाइकिंग, और उसने एम हेमेल को भी लाइक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि इन स्पाइट ऑफ हिज हार्डनेस, उसकी कठोरता के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, हार्डनेस मीन्स कठोरता, उस टीचर की जो कठोरता के बावजूद भी उसको पसंद करना स्टार्ट कर दिया। ही रियलाइज, उसको महसूस हुआ कि एम हेमेल है वाज अ डेडिकेटेड टीचर, उसको पता चल गया था कि एम हेमेल है एक समर्पित अध्यापक था। ही हैड सर्व द स्कूल फ्रॉम 40 ईयर्स, so 40 साल से वह 40 साल से वह उसने स्कूल में सेवा दी गई है, सेवा दे रहा है। द ओल्ड पीपल्स ऑफ द विलेज, गांव के जो बूढ़े लोग भी है, हैड कम टू, वो भी आए हैं। टू अटेंड द लास्ट लेक्चर, आखिरी जो उसका लेक्चर सुनने के लिए आए हैं। एज एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द टीचर, टीचर का एक सम्मान प्रकट करने के लिए वह उसके विदाई के समय गांव के मुख्य 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 जो लोग हैं वो भी आए हैं। नाउ का अर्थ अब, नाउ नाउ इट वॉज फ्रेंच टर्न, अब भाई फ्रेंच की बारी आ गई। फ्रेंच टू टेल द
टेल द स्कूल ऑन सॉरी रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल। अब फ्रेंच, अब उसकी बारी आ गई कि भाई पार्टिसिपल पर वह पर्सन, फ्रेंच की बारी आ गई कि उसके पार्टिसिपल के बारे में पूछा जाएगा। ही गोट अप, वह उठ गया कि बट ही बिकेम कंफ्यूज, लेकिन भ्रमित हो गया, एंड रिमेन साइलेंट, और चुप हो गया। हाउ एवर, यहाँ तक कि एम हेमेल हैड नॉट रिबुक हिम, यहाँ तक कि उसने एम हेमेल ने उसको धमकाया नहीं, लेकिन फिर भी वह एकदम साइलेंट हो गया। देन उसके बाद में एम हेमेल सेड, उसने कहा कि इट वाज नॉट फ्रेंच टू ब्लेम, उसने कहा कि फ्रेंच, यहाँ पर फ्रेंच का दोष नहीं है, ब्लेम मनी दोष होना। द पीपल ऑफ एल्सेस, और एल्सेस के लोग हैं जनरली आमतौर पर पुट ओवर लर्निंग है देयर ऑन नेटिव लैंग्वेज, अपनी भाषा है, अपनी खुद की भाषा है, वह सीखना बंद कर दिया है और कल पर छोड़ देते हैं। उन्होंने अपनी अपनी भाषा सीखने से मना कर दिया है या वो नहीं सीखते हैं। ही सेड दैट, उसने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उसने कहा कि वह फ्रेंच भाषा है वह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, मोस्ट मोस्ट इट वाज द क्लियरेस्ट, क्लियरेस्ट मनी स्पष्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, सबसे संसार की सबसे तर्कपूर्ण भाषा है। एम हेमेल आस्क्ड देम, एम हेमेल ने उसे कहा टू स्टिक टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से चिपके रहे, एंड प्रोटेक्ट इट टू, और इनकी रक्षा करें। इफ दोज हु आर एनस्लेव्ड, यदि वो दास हो गए हैं, यहाँ पर जो दिखाए एनस्लेव का अर्थ होता है किसी पराधीन हो गए हैं, तो वो स्टिक टू देयर देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से चिपके रहें। दे आर श्योर, निश्चित रूप से, टू विन फ्रीडम, और उनको इन द लॉन्ग रन, और काफी समय के बाद में उसको आज़ादी मिल जाएगी। देन उसके बाद में एम हेमेल ने सिखाया, ग्रामर सिखाया, एंड लेसन ऑफ द डे एज यूजुअल, पहले की बात जो भी नियम है ग्रामर के वो सिखाए। फ्रेंच फेल्ट दैट, फ्रेंच ने महसूस किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले ही कुड अंडरस्टैंड, वो समझ गया कि एवरीथिंग्स द टीचर एक्सप्लेन, कि उन्होंने जो टीचर ने जो चीज़ एक्सप्लेन करवाई थी, हर चीज़ उसके समझ में आ गई। आफ्टर द ग्रामर के बाद में एम हेमेल है गेव द स्टूडेंट न्यू टॉपिक, और उसके बाद में एम हेमेल ने बच्चों को नया टॉपिक दिया। एवरी वन सेट टू द राइटिंग, और प्रत्येक व्यक्ति वो लिखना स्टार्ट कर दिया। सडनली, अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घंटी ने 12 बजाए। द पर्शियन सोल्जर साउंडेड देयर ट्रैम्प, और पर्शियन के जो सिपाही थे उसने अपना बिगुल बजाया, अपने बिगुल बजा दिए। एम हेमेल स्टूड अप वेरी पेल, एम हेमेल है वो एकदम खड़ा हो गया, एकदम पीला हो गया, पीला सा दिखाई दिया। ही ट्राई टू स्पीक, उसने बोलने की कोशिश की, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कोई चीज ने उसको रोक दिया। चोक्ड मैंने रोकना। बट ही कुड नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सका, वह बोल नहीं सका। ही टुक ए पीस ऑफ चौक, उसने चौक का टुकड़ा उठाया, एंड राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर उसने लिख दिया इन इन वेरी लार्ज लेटर्स, और बड़े बड़े शब्दों के अंदर लिख दिया, वाया ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस। वाया ला फ्रांस मीन्स होता है फ्रांस अमर रहे। देन उसके बाद में विद द गेस्चर ऑफ हिज हैंड, और अपने हाथ से अपने इशारा कर दिया, गेस्चर मनी हाव भाव। ही इंडिकेट, और उन्हें इशारा कर दिया कि दैट द स्कूल वाज ओवर, स्कूल की अब छुट्टी हो गई है। और क्योंकि गला अवरुद्ध हो गया और उसका गला भराया था, और वह उसकी आंखों में पानी आ गया था, तो वह बच्चों के सामने और गांव के लोगों के सामने में आंसू दिखाना भी नहीं चाहता था। बोर्ड की तरफ मुंह कर रखा था उसने, और कहा कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, टाइम ओवर हो गया है स्कूल का, अब आप जा सकते हैं। और वह इस यहाँ समय स्कूल का टाइम ओवर हो लिया। तो ये आपका पार्ट था, लास्ट लेसन, आखिरी शिक्षा। तो बच्चों ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी इसकी समरी।
तो इसको 2-3 बार इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखना, बारीकी से एक-एक लाइन को बारीकी से पढ़ना है और ये जो समरी है आराम से समझ में आ जाएगी। तो इसके जो छोटे प्रश्न हैं और भी प्रश्न हैं, बड़े भी प्रश्न हैं, वो याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आज का यहाँ पर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।